Hello dear students, we are continuing with the chapter 1 of accounts, that is Introduction to Partnership. We have already solved some of the sums. Today we are going to continue with some short sums. We are going to solve two sums on rectification of error. First question, Ram, Lakshman and Sita are partners. On 1/4/2016, their capital was 40,000, 30,000 and 80,000 respectively. At the end of the year, after distribution of profit, it was found out that charging of interest on capital at 12% is missed out. Write journal entry for rectification. यहाँ पर तीन पार्टनर्स हैं, राम, लक्ष्मण और सीता. 1/4/2016 को उनका जो कैपिटल था, यानी कि उनका जो ओपनिंग कैपिटल था, वो था 40,000, 30,000 और 80,000. साल के एंड में ये पता चला कि हम उन्हें 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे. अब हमें उसको रेक्टिफाई करना है और एक रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी है. सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि हमें उनको इंटरेस्ट कितना देना था. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% हमें इंटरेस्ट देना है. राम का जो कैपिटल है दैट इज ₹40,000, तो उस पे उसे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 40,000 इंटू 12% जो कि रेट है, तो उसे इंटरेस्ट मिलना चाहिए 4,800 रुपीज़. वैसे ही सेम लक्ष्मण, उसका जो कैपिटल था वो था 30,000. 30,000 पे 12%, तो उसे इंटरेस्ट मिलना चाहिए 3,600 रुपीज़. थर्ड इज सीता, उसका जो कैपिटल है वो है 80,000, तो उस पे उसे इंटरेस्ट मिलना चाहिए 9,600 रुपीज़. ये तीनों इंटरेस्ट पार्टनर्स को मिलने चाहिए थे, लेकिन ये तीनों इंटरेस्ट हम देना भूल गए हैं. इनका टोटल करें तो टोटल फिगर वुड कम टू 18,000 रुपीज़. ये 18,000 अगर हम इंटरेस्ट की तरह, इंटरेस्ट के तौर पर देना भूल गए हैं, इसका मतलब हमने इसे क्या समझ लिया होगा, प्रॉफिट. अगर हमने इसे प्रॉफिट मान लिया होगा तो हमने इसे बांट दिया होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में. एंट्री पास करने से पहले हमें रेक्टिफिकेशन का अमाउंट ढूंढना पड़ेगा, कितना एरर हुआ है और कौन सा पार्टनर डेबिट होगा, कौन सा पार्टनर क्रेडिट होगा, ये भी ढूंढना पड़ेगा. इस तरह का एक फॉर्मेट बनाएंगे, पर्टिकुलर्स, तीनों पार्टनर का नाम एंड टोटल. इंटरेस्ट का अमाउंट जो उन्हें मिलना चाहिए था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राम को मिलने चाहिए थे 4,800 रुपीज़, लक्ष्मण को मिलने चाहिए थे 3,600 रुपीज़ एंड सीता को मिलने चाहिए थे 9,600 रुपीज़. टोटल हो जाता 18,000. इस 18,000 को हमने प्रॉफिट समझ के बांट दिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में. क्वेश्चन में कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मेंशन नहीं किया हुआ है, इसका मतलब शेयरिंग रेशो विल बी इक्वल. तो इस 18,000 को हम इक्वल प्रपोर्शन में डिवाइड कर देंगे. 18,000 को इक्वल प्रपोर्शन में डिवाइड करें तो आएगा 6,000 ईच पार्टनर. इनको मिल गया 6,000. अब डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना था एंड जो प्रॉफिट है आप ऑलरेडी दे चुके हो. पार्टनर को मिलने चाहिए थे 4,800 रुपीज़, लेकिन आपने उसे दे दिए 6,000. ज़्यादा अमाउंट दे दिया है. जितना भी डिफरेंस ज़्यादा दिया है वो पार्टनर से वापस लेना पड़ेगा. कितना अमाउंट ज़्यादा दिया है, 1,200 रुपीज़, वो हमें इस पार्टनर से वापस लेने पड़ेंगे. जब भी पार्टनर से हमें पैसे वापस लेने हो तब उस पार्टनर को हमें करना पड़ता है डेबिट. सेम लक्ष्मण के साथ इंटरेस्ट हमें उसे देना था 3,600 रुपीज़, लेकिन हम उसे ऑलरेडी कितना दे चुके हैं, 6,000, यानी हमने एक्स्ट्रा पैसे दे दिए. कितने एक्स्ट्रा दिए, 2,400 रुपीज़, वो हमें उससे वापस लेने पड़ेंगे, तो उसे भी हम कर देंगे डेबिट. सीता को मिलने चाहिए थे 9,600 रुपीज़, लेकिन हमने उसे दिए 6,000, कम पैसे दिए, और पैसे देने पड़ेंगे. कितने और देने हैं, 3,600 रुपीज़. पार्टनर को पैसे देने हैं तो उसे हम करेंगे क्रेडिट.
ये हमें मिल गए फिगर्स, और कौन सा पार्टनर डेबिट होगा कौन सा पार्टनर क्रेडिट होगा हमें वो भी पता चल गया। नाउ वी नो कौन सा पार्टनर डेबिट होगा कौन सा पार्टनर क्रेडिट होगा, तो हम एंट्री पास करेंगे। राम और लक्ष्मण जो है वो डेबिट होंगे, सीता जो है वो क्रेडिट होगी। एंट्री उनके कैपिटल अकाउंट से पास की जाएगी। राम्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट जो भी हो, दो अकाउंट्स होते हैं कैपिटल और करंट, जो भी अकाउंट वो मेंटेन करते हो, डेबिट विद द अमाउंट ऑफ 1200। लक्ष्मण्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कैपिटल है या करंट, इसीलिए हम दोनों ही यूज़ कर रहे हैं, विथ 2400 रुपीज़ टू सीता's कैपिटल और करंट अकाउंट विथ अमाउंट ऑफ 3600। चेक करने का एक और तरीका है, डेबिट का इक्वल हमेशा क्रेडिट के इक्वल आएगा, इसका मतलब आपने जो एरर फाइंड आउट किया है वो सही है। राम और लक्ष्मण जो है वो ये पैसे वापस करेंगे और ये जो टोटल अमाउंट आएगा वो हम दे देंगे सीता को। सेकेंड क्वेश्चन, बी, डी एंड ए आर पार्टनर्स with ratio of 5:3:2. At the end of the year, it was realized that interest on drawings of rupees 1,800 and 600 was missed. Write journal entry for rectification. रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करने के लिए सेम जैसे पहले सम में हमने अमाउंट और कौन सा पार्टनर डेबिट क्रेडिट होगा वो फाइंड आउट किया था, इसमें भी सेम प्रोसेस करेंगे। इन दोनों सम में डिफरेंस सिर्फ इतना है, उस सम में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था जो कि हम पार्टनर को देने वाले थे, फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है। यहाँ पर जो सम है दैट इज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो होता है वो हम पार्टनर को देते नहीं हैं, उससे फर्म लेती है, उससे चार्ज करती है। इसको सॉल्व करने का थोड़ा सा तरीका अलग होगा, फॉर्मेट सेम, पर्टिकुलर्स, पार्टनर के नाम एंड टोटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हमें पार्टनर से चार्ज करना था दैट वॉज ₹1000 फॉर बी, 800 फॉर डी एंड 600 फॉर ए। इन तीनों का टोटल हो जाता है 2400 रुपीज़। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम चार्ज करना भूल गए और इन 2400 रुपीज़ को अगेन हमने क्या समझ लिया होगा, प्रॉफिट। हमने इसे प्रॉफिट समझ लिया होगा और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। तो इस 2400 को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। उनका जो रेशो था दैट वाज 5:3:2। इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने का तरीका सेम, 2400 इंटू पहले पार्टनर का रेशो इज 5 डिवाइड बाय इन तीनों का टोटल दैट इज 10। 2400 इंटू 5/10, तो अमाउंट आएगा 1200। इस पार्टनर को मिलेंगे 720 एंड इस पार्टनर को मिले होंगे 480। टोटल इज 2400। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले में हमने कैलकुलेशन के लिए ये कंसेप्ट यूज़ किया था कि कितने पैसे पार्टनर को मिलने चाहिए थे और हमने कितने दिए, उस हिसाब से हमने डेबिट और क्रेडिट कैलकुलेट किया था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए जो तरीका होता है दैट इज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर को चार्ज करती है, फर्म चार्ज करती है, मतलब पार्टनर को वो पैसे भरने पड़ते हैं, इसीलिए हम मान लेते हैं कि पार्टनर के लिए वो हो जाते हैं माइनस, और प्रॉफिट क्योंकि प्रॉफिट उसे मिलता है तो वो उसके लिए हो जाता है प्लस। इन दोनों के बीच का अब डिफरेंस निकाला जाएगा, -1000 प्लस 1200 दैट वुड कम टू 200 प्लस 200। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 800 नेगेटिव, 720 पॉजिटिव, तो आएगा -80 -600 एंड प्लस 480 दैट वुड कम टू -120। प्लस वाले पार्टनर को किया जाता है क्रेडिट एंड माइनस वाले पार्टनर को किया जाता है डेबिट। जब ड्राइंग
पे हम रेक्टिफिकेशन करते हैं तब हमें ये कंसेप्ट यूज़ करना चाहिए प्लस माइनस का, एंड जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला जो रेक्टिफिकेशन सम है वो सॉल्व करते हैं तब उसमें हमें ये लॉजिक लगाना पड़ता है कि हमने पार्टनर को कितना अमाउंट दिया और कितना उसे ओरिजिनली रिसीव होना चाहिए था। सो यहाँ पे हमें पता चल गया बी जो है वो क्रेडिट होगा, डी और ए जो है वो डेबिट होंगे। इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे। बी जो है वो क्रेडिट होगा, डी और ए जो है वो डेबिट होंगे। सबसे पहले डीज कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट, यहाँ पे भी हमें नहीं पता कैपिटल है या करंट है, इसीलिए हम यहाँ पर दोनों यूज़ कर रहे हैं। विथ 80 रुपीज़ एज कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट विथ 120 रुपीज़ टू बीस कैपिटल और करंट अकाउंट विथ 200 रुपीज़। ये हो गई हमारी रेक्टिफिकेशन की जर्नल एंट्री।